और इस बीच सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन मुफ्त मिलेगा। निजी अस्पतालों में गंभीर मरीजों को मुफ्त इंजेक्शन दिया जाएगा। डीएम और सीएमओ इंजेक्शन का इंतजाम करेंगे। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा रेमडेसिविर। निजी अस्पतालों में कम कीमत पर इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बड़ा ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन अब मुफ्त मिलेगा। निजी अस्पतालों में गंभीर मरीजों को भी मुफ्त इंजेक्शन मिलेगा। डीएम और सीएमओ इंजेक्शन का इंतजाम करवाएंगे। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि हर जरूरतमंद को इंजेक्शन मिल पाए। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा रेमडेसिविर। निजी अस्पतालों में फिलहाल कम कीमत पर इंजेक्शन की बात सामने आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी राहत उन तमाम लोगों के लिए जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भटक रहे थे। उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से उनके अपने जो कि अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं उनको इंजेक्शन मिल पाए। और इस बीच सीएम योगी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि डीएम और सीएमओ इंजेक्शन का इंतजाम करेंगे। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि हर जरूरतमंद को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल पाए। सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर मुफ्त मिलेगा, जबकि निजी अस्पतालों में कम कीमत पर इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। और लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, ये बड़ी राहत है उन तमाम लोगों के लिए जो परेशान थे रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। देखिए अमित, ये वो इंजेक्शन है जिसको डॉक्टर्स के मुताबिक अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हो जाता है, यानी कि इसे हाईली कोविड हो जाता है और उस दौरान अगर उसे निमोनिया हो जाता है तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए सीवियर निमोनिया में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। और बड़े पैमाने पर अगर बात की जाए तो इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में हो रहा है, सरकारी में भी, प्राइवेट में भी। लेकिन इस बीच ये भी खबर आई कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं। इसकी जो इंजेक्शन 2,500 में मिलना चाहिए वो 70-70 हजार पर लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में जो भी पेशेंट एडमिट है या जिनको निमोनिया हो गया या ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, उनको इलाज के दौरान अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाएगा। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो इसका रेट है उसको रिवाइज किया जाएगा। यानी कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसको अगर हाईली रेट पे बेच रहे हैं या इसको महंगे पैमाने पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको बिजनेस में तब्दील कर रहे हैं तो उस पर रोक लगाई जाएगी। यानी कि सरकारी हॉस्पिटल्स में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम से कम पैसे में इसको उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ा ऐलान और बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जिनके परिवारजन या फिर वो खुद रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर भटक रहे हैं या सरकारी हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और कोरोना के बढ़ते मामलों से जूझ रहे भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मदद भेजनी शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने भारत को जीवन रक्षक मदद की पहली खेप भेजी है जो नई दिल्ली पहुंच चुकी है। इसमें 120 वेंटिलेटर हैं, 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं और कई जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल हैं। साथ ही ब्रिटेन ने कहा है कि इस हफ्ते भेजे जाने वाली दूसरी खेप की तैयारी भी कर ली गई है। बता दें कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर अखिलेश ने ट्वीट किया है, जिसमें अखिलेश ने लिखा है, जिस तरह यूपी के लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं वो बेहद दुखद है। और उससे भी दुखद है कि सरकार सरेआम झूठ बोल रही है कि कहीं कोई कमी नहीं है। ये एक नैतिक अपराध है। अब तो बीजेपी के समर्थक तक इस झूठ में अपनों को खोने के लिए बाध्य हैं। सत्य का इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि सरकार के कुछ मंत्री सांसद ही कमियां बता रहे हैं तो क्या सरकार अपने ही लोगों पर एनएसए लगा देगी। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी कमी छिपाने के लिए लोगों को धमका रही है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं मोहनलालगंज से, मेरठ के, और उनके जो मंत्री हैं, सरकार की ऑक्सीजन कमी होने पे, बेड की कमी होने पे और जो अव्यवस्था होने पे सवाल उठा रहे हैं, तो क्या सरकार उनके ऊपर एनएसए लगाएगी, उनकी संपत्ति जब्त करेगी? क्या सरकार ये बताए। एक तो सरकार लोगों की मदद नहीं कर पा रही है, लोग में हाहाकार मचा है, ऊपर से सरकार धमका भी रही है। ये सरकार है या तानाशाही है? ये पहली बार हमारे देश के अंदर में देखने को मिला है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों पे धमका रही है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।